हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फन लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। हमारी जो मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही, जो प्रमुख रूप से एमपी पीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और पीबी के सभी एग्जाम्स को लेकर चलाई जा रही है, उसमें हमने एक चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किया था, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज और वन्य जीव, मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन एमपी। उसी में साथियों हमने एक पार्ट पहले आपसे डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे दूसरा पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के प्रमुख वन संस्थान, जो मेन फॉरेस्ट डिवीज़न के जो मेन ऑफिसेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो राज्य के जो प्रमुख वन संस्थान है, उसमें सबसे पहला यदि हम बात करें तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान है, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। अगले बिंदु पे आए तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है और ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य वन विकास निगम, इसका भी हेड ऑफिस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और 31 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय की बात करें तो बालाघाट में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय, जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि कैसे वहाँ पर आपको जंगलों में जाके देख रेख करना है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय बैतूल की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 या 1980 में हुई थी। और राज्य लघु वनोपज सरकारी फेडरेशन, ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और इसकी स्थापना भी 1984 में हुई थी। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय जो केंद्र है वो जबलपुर में स्थित है और इसकी भी स्थापना 1988 में हुई थी। देहरादून उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का मेन मुख्यालय है जो उत्तराखंड में स्थित है। बात करें वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र सरकार की, तो जो अधीन है, ये छिंदवाड़ा में है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल जो है वो 8 जगह स्थित हैं और शिवपुरी है, गोविंदगढ़ है जो रीवा में है, पचमढ़ी है, ताला उमरिया में है, अमरकंटक है, बैतूल है, लखनादौन है, सिवनी है, झाबुआ। बात करें संजीवनी संस्थान वनौषधि रोपण, ये भी भोपाल में है और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भोपाल में हुई थी 2005 में। इस तरह से ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान थे। अब साथियों, जहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जनरल नॉलेज की भी बातें हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं स्पेशली या हमारे पूरे देश के निवासी हैं, उन सभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो उनमें मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश वन संपदा से प्रभुत्व संपन्न प्रदेश है और ये पहले नंबर पे आता है पूरे देश में। तो इसके प्रमुख बिंदुओं की यदि हम चर्चा करें नेशनल पार्क के, तो जो मध्य प्रदेश में है वो 11 नेशनल पार्क वर्तमान में स्थापित है और जो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है तो वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना की यदि हम बात करें तो पन्ना में सबसे कम इंडस्ट्रियल एरिया है। और साथ ही साथ में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय पार्क तथा 1 अभ्यारण्य है। इट मीन्स कि 6 नेशनल पार्क हैं और 1 संरक्षित है। साथ में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था, जो कैलाश संख्या विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक गेनी मेनफोर्ड जाने जाते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की, तो सबसे पहले आता है कान्हा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये इसका जो प्रमुख विस्तार है मंडला और बालाघाट में है तथा जो इसका क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है। जो मुख्य प्राणी यहाँ पर मिलते हैं तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और यहीं पर हमारा जो ब्रीडर प्रजाति का है, जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, वो भी यहीं पर मिलता है। नंबर 2 की बात करें तो बांधवगढ़, और बांधवगढ़ उमरिया और कटनी के अंतर्गत इसका जो विस्तार है और साथ ही में 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर यहाँ पर भी पाए जाते हैं। नंबर 3 पे हम बात करें तो माधव है और माधव ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है और शिवपुरी को पर्यटन स्थल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ, सांभर, चीतल इत्यादि पशु जो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। बात आती है पन्ना की, तो ये पन्ना छतरपुर के अंतर्गत आता है और 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर आदि पशु यहाँ पर पाए जाते हैं।
अगले बिंदु की बात करें तो संजय संजय ये सीधी और सिंगरौली के अंतर्गत इसका विस्तार है तथा 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और बाघ, तेंदुआ, चीतल यहाँ भी पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी छोटे पशु हैं, लेकिन जो प्रमुखता है वो यही जीव जंतु पाए जाते हैं। और वन विहार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और ये बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है और 4.45 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। प्रदेश के सभी प्राणी पाए जाते हैं और वन विहार में प्रमुख रूप से सर्पों को भी या सांपों को भी पाला जाता है। जीवाश्म उद्यान डिडोरी जिले में है, शाहपुरा सबसे छोटा है ये और 0.27 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है और वनस्पति जीवाश्म फॉसिल्स यहाँ पर हैं। बात करें अगले बिंदु पे तो डायनासोर जो कि अब एक विलुप्त प्रजाति है और ये धार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और धार की यदि बात करें तो यहाँ पर पीथमपुर जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एमपी के अंदर कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान की यदि हम बात करें तो 108 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म उद्यान यहाँ पर पाए गए हैं। नंबर 9 पे आए तो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य है जो श्योपुर में है और 748.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नीलगाय, चिंकारा, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर ये सब यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। अगले बिंदु पे आता पेंच और ये प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में फैला हुआ है। 257.26 स्क्वायर किलोमीटर है। नीलगाय, चीतल ये तमाम तरह के जितने भी जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो सतपुड़ा है। सतपुड़ा होशंगाबाद जिले में अंतर्गत आता है और आपने सुना होगा कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तो जो वहाँ पर जंगलों का डेंसिटी है स्पेशली मध्य प्रदेश में ही पूरे बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत मात्रा में जंगल हैं, लेकिन सतपुड़ा प्रमुख रूप से बहुत ही घना जंगल है। तो यहाँ पर भी चिंकारा, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर ये सब जानवर हैं। अभी तो हमने बस वन लाइनर डिस्कस किया, लेकिन अब बात आती है कि इनके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं एक एक करके आइए साथियों हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये मंडला एवं बालाघाट में है। कान्हा एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान माना जाता है। ये आप थोड़ा सा माइंड में बात रखेंगे, सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्यान कान्हा को ही माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है जैसा कि हमने आपको बताया ही है ऊपर। और 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल था। इसे 1933 में अभ्यारण्य मीन सनेक्चुरी तथा 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया। इसे 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। जैसा कि शुरुआत 1973 से ही भारत में हुई थी, तभी इसको सबसे पहले शामिल किया गया था। यह प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम उद्यान है। 1933 में राज्य का पहला अभ्यारण्य इसे बनाया गया और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया। कृष्ण मृग और ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा कान्हा का गहन यहाँ पर पाया जाता है जो राज्य का राज्य पशु भी है। के फारसान ने हाईलैंड ऑफ सेंटर इंडिया में हॉलो घाटी बंजर घाटी बालाघाट और ब्रांडेर ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी मंडला का वर्णन किया है। दोनों ही कान्हा नेशनल पार्क में है जो बालाघाट सर्वाधिक तथा मंडला में फैला है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिसे ने आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह दबारा सिंह अपनाया है। शुभंकर का डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया था। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया। कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरी अवार्ड से भी नवाजा गया है और यहाँ सॉलिड वेस्ट को ऑर्गेनिक खाद में बदला जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा एवं नौरादेही अभ्यारण्य सागर में भेजे गए हैं। इस उद्यान के अंदर बंजर, सुपोर्ण तथा हेलन नदी भी बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बमनी, दादर, सूर्यास्त पॉइंट है। इंडियन घोस्ट ट्री पर्णपाती कुल्लू वृक्ष यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है जो इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पे यदि हम चर्चा करें तो आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो जिला उमरिया में है और ये बांधवगढ़ दूसरा महत्वपूर्ण उद्यान है जो 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा यह देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है। याद रखिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाई जाती है बाघों की। विंध्याचल पर्वतमाला पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा है। रीवा राजमहल का शिकार गृह था। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 1933 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। यह गौर पुनर्वास योजना क्रियान्वित हो रही है। हाथियों को भी बसाने का यहाँ पर विचार चल रहा है सरकार के द्वारा। उद्यान के अंदर पास में मैदान, दलदल, पानी के स्रोत, चरण, नदी ठीक इसके मध्य से गुजरती है।
उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मडिल, शिधार, भालू, सुअर, चीतल, सांभर प्रमुख अन्य प्राणी हैं। उद्यान पक्षियों की 250 प्रजातियां हैं और जिसमें जंगली कौवा, मोर, सफ़ेद बगुला, ग्रे हॉर्नबिल, रेड वॉल्टेड लेपीविंग, बटेर, उल्लू, तोता आदि प्रमुख हैं। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए बड़ा ही फेमस है। ये बांधवगढ़ में चार्जर, नर बाघ व सीता मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। यहाँ की सुंदरी बाघिन 2018 में ओडिशा के सतकोरिया टाइगर रिजर्व में भेजी गई थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है बाघों की इसी उद्यान में पाई जाती है। अगले बिंदु की हम चर्चा करें साथियों तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। 958 में वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख वन्य लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, नीलगाय, चिंकारा आदि। राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। माधवराज सिंधिया ने इसे नदी पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो प्रमुख प्रवासी पक्षी आते हैं स्पॉट बिल, पेल्किन, स्पून बिल, क्रान्य आदि हैं। उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जीवाजीराव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में किया था और ये प्रश्न कई बार प्रश्न के माध्यम से पूछा गया। सांख्य सागर में मगर सफारी होती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 एवं NH25 नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं। उद्यान में भदिया कोड़े सबरला की रही है मौजूद। तात्या टोपी की समाधि भी यहीं पर बनी है और उद्यान और आसपास सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की तो ये छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना साथियों 1977 में अभ्यारण्य के रूप में मीन्स सेनेक्चर के रूप में की गई थी और 1983 में इसको नेशनल पार्क तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय और 1992 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित करके पारित कर दिया गया। पैच नदी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना तोहला डोह बांध के कारण उद्यान के मध्य भाग से विशाल बन गई है। यह नदी उद्यान के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए छिंदवाड़ा और सिवनी को भी विभाजित करती है। इस क्षेत्र को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है साथियों, मोगली लैंड। और ब्रिटिश भारतीय रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का विषय इसी मोगली लैंड की किंवदंती से जुड़ा है। और आपने इस प्रसिद्ध लेखक को जानते होंगे, जो जंगल बुक है वो बड़ी ही फेमस बुक रही है। यहाँ 2 प्रकार के गिद्ध भी पाए जाते हैं। पहला है किंग वल्वर जिसके गले में लाल घेरा होता है और दूसरा वाइट ब्रेड वल्वर जिसके पीछे सफ़ेद धारियाँ होती हैं। यहाँ पर राजा तोता, करण, मिट्ठू और बाज सहित राजकीय पक्षी दूधराज भी पाया जाता है। याद रखिए साथियों, राजकीय पक्षी हमारा दूधराज या शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पंच मोंगली अभ्यारण्य एवं बफर जोन पेंच के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। साथियों एक अगले बिंदु पे आए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है और पचमढ़ी भी होशंगाबाद में ही स्थित है। 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। 1999-2007 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया। यह है सतपुड़ा में यह सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा है। सतपुड़ा उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 524 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला में दुर्लभ और पशु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि घने जंगलों में स्थित हैं। यह प्रचुर जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ सागौन के जीव वन पाए जाते हैं। पौधों की 1200 प्रजातियां भी उपलब्ध हैं। कुर्द वृक्षों, विलुप्त प्राय कीट भक्षी पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य वन प्राणियों की यदि हम बात करें, तेंदुआ, बाघ, चीतल, जंगली बिल्ली, कुत्ते, शियार, भालू आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों की यदि हम बात करें साथियों तो बटेर, तीतर, मैना, ईग्रेट, मालबार, पाइल, हॉर्नबिल, गिद्ध, रंगीन तितलियां भी पाई जाती हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय तवा जलाशय का जल संग्रहण क्षेत्र भी है। पंच नदी बायोस्फीयर रिजर्व 2011 भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। मढ़ई तवा बेनवा संगम पर स्थित मढ़ई पर्यटन स्थल सतपुड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। चूरना पर्यटन स्थल भी सतपुड़ा का भाग है तथा धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, यहीं पर स्थित है। बात करें पन्ना की तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना नेशनल पार्क पन्ना एवं छतरपुर के अंतर्गत आता है और 1981 में से राष्ट्रीय उद्यान और 1994 या 1994 में से बाघ रिजर्व घोषित किया गया।
इसका कुल क्षेत्रफल 1558.55 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 542 वर्ग क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 87.52 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्र गंगेऊ वन अभ्यारण्य 4502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र केन घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रदेश के एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही रेप्टाइल पार्क है और वो पन्ना रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पन्ना, छतरपुर, बिजावर राज्य के तत्कालीन शासकों की शिकारगाह भी था। अगले बिंदु पे साथियों चर्चा करें तो संजय गांधी है, जो संजय डुबरी के नाम से भी जाना जाता है। सीधी और संग्रहली जिले में फैला है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 2008-9 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही था जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था। इसका छत्तीसगढ़ वाला भाग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उद्यान शामिल है। सर्वाधिक चीतल इसी उद्यान में है। इसके समीप ही डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य तथा शोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान शोन, गोपद, बनास, कोरमर नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें 80% साल वन तथा 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी, गिद्ध पहाड़, यहाँ बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदहा कुंड, कन्हैया दह, सात जलप्रपात आदि। रीवा महाराज मार्तंड सिंह ने जिस मडवास स्थित भरतरी वन क्षेत्र से मोहन जो पहला सफेद बाघ है को पकड़ा था, वह इसी उद्यान में था। अगले उद्यान की बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो शहपुरा जिला डिडोरी में स्थित है। यह जीवाश्म से समृद्ध है। यहाँ के जीवाश्म 7 लाख वर्ष प्राचीन है। वनस्पति जंतु के विकास की चरण प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस जीवाश्म उद्यान का केंद्रीय स्थान दुधवा है। जीवाश्म उद्यान में 3 अन्य स्थल भी है, उमरिया, सिलथेजर, देवरी, खुर्द तथा बरबसपुरा। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ जंतुओं के जीवाश्म, धड़ और अन्य अंग को ही साथ में रखा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में, अब मात्र अफ्रीका महाद्वीप में मिलता था। यह पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा था। अब बात आती है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमने हर राष्ट्रीय उद्यान का जो चित्र है वो उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इसे 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई। यह उद्यान स्थल बाहर एक्स साइट संरक्षण केंद्र है। इसे भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रावधिक मान्यता भी दी गई है। सर्व सुविधा युक्त वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। बिहार वीथिका, प्रकृति व्याख्या केंद्र जैसे केंद्र स्थापित है। वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 लागू, अर्थात जन सहभागिता से वन्य जीवों का पालन पोषण संरक्षण हो रहा है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और ये उद्यान धार में स्थित है और मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिले हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बाघ जोबट नदियों, नर्मदा के सहायक के तटों पर स्थित डायनासोर मुक्त है। समुद्री डायनासोर के अंडों एवं जीवाश्म संरक्षण के लिए 2010 में स्थापित किया गया। नर्मदा घाटी में डायनासोर हिस्ट्री की यदि बात करें, सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन ने 1828 ईस्वी में जबलपुर के छावनी क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए थे, और 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए थे। बात आती है पालनपुर कूनो अभ्यारण्य की। 1981 से 2018 तक अभ्यारण्य रहा। ये 14 दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। कूनो उद्यान ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पालनपुर कूनो के तहत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। 2 अभ्यारण्यों का पूर्ण क्षेत्र, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य शिवपुर एवं करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का संपूर्ण भाग 344 और 202 इनको मिला के बनाया गया है। करेरा शिवपुरी अभ्यारण्य में भी बना रहेगा। सोन चिड़िया अभ्यारण्य घाटी गांव का आंशिक भाग 111.73 वर्ग किलोमीटर है। राधा पानी एवं नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का लगभग 1.04 वर्ग किलोमीटर भी NH 12 चौड़ीकरण हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित किया गया है। नौरादेही जो सागर अभ्यारण्य है 11.13 वर्ग किलोमीटर भाग कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकीय कार्यालय हेतु आरक्षित है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे साथियों। यह जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह गिर शेरों के साथ अफ्रीकी चीता बसाने की यहाँ पर योजना है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात के सिंह यहाँ लाने की भी योजना है। इस तरह साथियों जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा जल्दी चर्चा की है, ताकि हमारे माइंड में बने रहे। और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान जो प्रस्तावित है, इसके अलावा भी वो पन्ना में है, जिला पन्ना में। राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी एवं रेंगने वाले प्राणी जंगली भैंसों के लिए मुख्यतः। ओंकारेश्वर जो खंडवा के अंतर्गत आता है, ये भी खंडवा में प्रस्तावित है और राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी यहाँ पर भी पाए जाएंगे।
इसके बाद आगे बात की जाए तो जो अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे बड़े हैं और जो सबसे छोटा है, तो खियोनी जो अभ्यारण्य है शनकश्री है वो खियोनी देवास में है, 1955 में स्थापित हुआ, सबसे प्राचीन है। और इसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कान्हा किसली है जो मंडला में है 1955 में। रानी दुर्गावती दमोह में है 1997, सबसे नवीनतम अभी का बिल्कुल। और पालनपुर कूनो है 2018 शिवपुर। नौरादेही है 1195 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा है साथियों ये शनकश्री के रूप में, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली है। राला मंडल जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है शनकश्री है 2.34 वर्ग किलोमीटर, और जीवाश्म डिडोरुई नेशनल पार्क है 0.27 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कान्हा किसली 1933 में अब राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे प्रथम है, सबसे शुरू में जैसा हमने चर्चा की थी, और अब कान्हा किसली मंडला सबसे प्रमुख सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को बनाया गया था। इस तरह से साथियों जो हमारा आज का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जो वन जीव से संरक्षित संस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं और जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की, साथ में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे नवीन और सबसे प्राचीन भी हमने इसमें चर्चा की है कि कौन सा नेशनल पार्क है। इस तरह से साथियों हमारा आज का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से अपना अच्छा या बुरा जो भी है वो हमको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।